क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अब भगवान काम, क्रोध और लोभ से रहित होने का महात्म्य बताते हैं। एतैर विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्नरः आचर्त्यामानः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। अर्थात हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाज़ों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ, पूर्व श्लोक में जिनको नरक का दरवाज़ा बताया गया है उन्हीं काम, क्रोध और लोभ को यहाँ तमोद्वार कहा गया है। तम नाम अंधकार का है जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। तात्पर्य है कि इन काम आदि के कारण मेरे साथ ये धन संपत्ति, स्त्री पुरुष, घर परिवार आदि पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे और अब भी इनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। अतः इनमें ममता करने से आगे मेरी क्या दशा होगी आदि बातों की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं, अर्थात बुद्धि में अंधकार छाया रहता है। अतः इन काम आदि से मुक्त होकर जो अपने कल्याण का आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए साधक को इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि वह काम, क्रोध और लोभ तीनों से सावधान रहे। कारण कि इन तीनों को साथ में रखते हुए जो साधन करता है वह वास्तव में असली साधक नहीं है। असली साधक वह होता है जो इन दोषों को अपने साथ रहने ही नहीं देता। ये दोष उसको हर समय खटकते रहते हैं, क्योंकि इनको साथ में रहने का अवसर देना ही बड़ी भारी गलती है। मनुष्य साधन की तरफ तो ध्यान देते हैं, पर साथ में जो काम, क्रोध आदि दोष रहते हैं उनसे हमारा कितना अहित होता है इस तरफ ध्यान कम देते हैं। इस कमी के कारण ही साधन करते हुए सदाचार भी होते रहते हैं और दुराचार भी होते रहते हैं। सद्गुण भी आते हैं और दुर्गुण भी साथ रहते हैं। जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत आदि करके हम अपने को शुद्ध बना लेंगे, ऐसा भाव साधक में विशेष रहता है। परंतु जो हमें अशुद्ध कर रहे हैं उन दुर्गुण दुराचारों को हटाने का ख्याल साधक में कम रहता है। नींद खुलने से लेकर नींद आने तक और जिस दिन पता लगे उस दिन से लेकर मौत आने तक सबका सब समय परमात्म तत्व के चिंतन में ही लगाएं। चिंतन के सिवाय काम आदि को किंचित मात्र भी अवसर न दे। इसका यह मतलब नहीं है कि जब हम दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा छूट जाएंगे तब साधन करेंगे, किंतु साधक को भगवत प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य रखकर इनसे छूटने का भी लक्ष्य रखना है। कारण कि झूठ, कपट, बेईमानी, काम, क्रोध आदि हमारे साथ में रहेंगे तो नई नई अशुद्धि, नए नए पाप होते रहेंगे, जिससे साधन का साक्षात लाभ नहीं होगा। यही कारण है कि वर्षों तक साधन में लगे रहने पर भी साधक अपनी वास्तविक उन्नति नहीं देखते, उनको अपने में विशेष परिवर्तन का अनुभव नहीं होता। इन दोषों से रहित होने पर शुद्धि स्वतः स्वाभाविक आती है। जीव में अशुद्धि तो संसार की तरफ लगने से ही आई है, अन्यथा परमात्मा का अंश होने से वह तो स्वतः ही शुद्ध है। तात्पर्य यह है कि काम, क्रोध और लोभ इनमें से किसी को भी लेकर आचरण नहीं होना चाहिए, अर्थात निषिद्ध आचरण से रहित शुद्ध साधन होना चाहिए। भीतर में कभी कोई वृत्ति आ भी जाए तो उसको आचरण में न आने दे। अपनी तरफ से तो काम, क्रोध आदि की वृत्तियों को दूर करने का ही उद्योग करें। अगर अपने उद्योग से न दूर हो तो हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ ऐसे भगवान को पुकारें। काम, क्रोध, लोभ से रहित होने का तात्पर्य है इनके त्याग का उद्देश्य रखना, इनके वश में न होना। काम से, क्रोध से अथवा लोभ से किया गया शुभ कर्म भी कल्याणकारक नहीं होता, इसलिए इनके त्याग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए।
काम क्रोध लोभ को पकड़े रहने से कल्याण का आचरण करने पर भी कल्याण नहीं होता, क्योंकि ये संपूर्ण पापों के कारण है। काम क्रोध लोभ के कारण धर्म और समाज की मर्यादा नष्ट हो जाती है, जिससे दुनिया का बड़ा अहित होता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य काम क्रोध लोभ के परायण होते हैं। वे यज्ञ दान आदि सब शुभ कर्म नाम मात्र के लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। परंतु दैवी संपत्ति वाले साधक काम क्रोध लोभ के वश में न होकर अपने कल्याण का आचरण करते हैं, जिससे दुनिया का स्वतः हित होता है। आसुरी मनुष्य ऐसे साधकों को बेसमझ समझते हैं और इनसे द्वेष रखते हैं, पर इन साधकों को उन आसुरी मनुष्यों पर दया आती है और वे उनको सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो अपने कल्याण के लिए शास्त्र विधि के अनुसार चलते हैं, उनको तो परम गति की प्राप्ति होती है, पर जो ऐसा न करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, उनकी क्या गति होती है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को, न सुख शांति को और न परम गति को ही प्राप्त होता है। भावार्थ, जो लोग शास्त्र विधि की अवहेलना करके शास्त्र विहित यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, दुनिया के लाभ के लिए तरह तरह के कई अच्छे अच्छे काम करते हैं, परंतु वह सब करते हैं अर्थात शास्त्र विधि की तरफ ध्यान न देकर अपने मनमाने ढंग से करते हैं। मनमाने ढंग से करने में कारण यह है कि उनके भीतर जो काम क्रोध आदि पड़े रहते हैं, उनकी परवाह न करके वे बाहरी आचरणों से ही अपने को बड़ा मानते हैं। तात्पर्य है कि वे बाहर के आचरणों को ही श्रेष्ठ समझते हैं। दूसरे लोग भी बाहर के आचरणों को ही विशेषता से देखते हैं। भीतर के भावों को, सिद्धांतों को जानने वाले लोग बहुत कम होते हैं, परंतु वास्तव में भीतर के भावों का ही विशेष महत्व है। अगर भीतर में दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं और बाहर से बड़े भारी त्यागी तपस्वी बन जाते हैं, तो अभिमान में आकर दूसरों की ताड़ना कर देते हैं। इस प्रकार भीतर में बढ़े हुए देहाभिमान के कारण उनके गुण भी दोष में परिणत हो जाते हैं, उनकी महिमा निंदा में परिणत हो जाती है, उनका त्याग राग में, आसक्ति में, भोगों में परिणत हो जाता है और आगे चलकर वे पतन में चले जाते हैं। इसलिए भीतर में दोषों के रहने से ही वे शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। जैसे रोगी अपनी दृष्टि से तो कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, पर वह आसक्तिवश कुपथ्य ले लेता है, जिससे उसका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो जाता है। ऐसे ही वे लोग अपनी दृष्टि से अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर भीतर में काम क्रोध और लोभ का आवेश रहने से वे शास्त्र विधि की अवहेलना करके मनमाने ढंग से काम करने लग जाते हैं, जिससे वे अधोगति में चले आते हैं। आसुरी संपदा वाले जो लोग शास्त्र विधि का त्याग करके यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, उनको धन मान आदर आदि के रूप में कुछ प्रसिद्धि रूप सिद्धि मिल सकती है, पर वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि रूप जो सिद्धि है, वह उनको नहीं मिलती। उनको सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके भीतर में काम क्रोध आदि की जलन बनी रहती है। पदार्थों के संयोग से होने वाला सुख उन्हें मिल सकता है, पर वह सुख दुखों का कारण ही है, अर्थात उससे दुख ही दुख पैदा होते हैं। तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक मार्ग में मिलने वाला सात्विक सुख उनको नहीं मिलता, उनको परम गति भी नहीं मिलती। परम गति मिले ही कैसे? पहले तो वे परम गति को मानते ही नहीं, और यदि मानते भी हैं तो भी वह उनको मिल नहीं सकती, क्योंकि काम क्रोध और लोभ के कारण उनके कर्म ही ऐसे होते हैं। सिद्धि सुख और परम गति के न मिलने का तात्पर्य यह है कि वे आचरण तो श्रेष्ठ करते हैं, जिससे उन्हें सिद्धि सुख और परम गति की प्राप्ति हो सके, परंतु भीतर में काम क्रोध लोभ अभिमान आदि रहने से उनके अच्छे आचरण भी बुराई में ही चले आते हैं। इससे उनको उपयुक्त चीजें नहीं मिलती। आसुर मनुष्य अभिमान के कारण अपने को सिद्ध और सुखी मानते हैं, पर वास्तव में वे सिद्ध और सुखी होते नहीं। उनके हृदय में अभिमान और द्वेष की अग्नि जलती रहती है। शास्त्र विधि का त्याग करने से मनुष्य को सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। अर्थात अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। भावार्थ, जिन मनुष्यों को अपने प्राणों से मोह होता है, वे प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य को न जानने से विशेष रूप से आसुरी संपत्ति में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए तू कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए शास्त्र को
सामने रख, जिनकी महिमा शास्त्रों ने गाई है और जिनका बर्ताव शास्त्र सिद्धांत के अनुसार होता है। ऐसे संत महापुरुषों के आचरणों और वचनों के अनुसार चलना भी शास्त्रों के अनुसार ही चलना है, कारण कि उन महापुरुषों ने शास्त्रों को आदर दिया है और शास्त्रों के अनुसार चलने से ही वे श्रेष्ठ पुरुष बने हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हुए हैं, उनके आचरणों, आदर्शों, भाव आदि से ही शास्त्र बनते हैं। तात्पर्य यह है कि लोक परलोक का आश्रय लेकर चलने वाले मनुष्यों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। प्राण पोषण परायण मनुष्य शास्त्र विधि को कि किसमें प्रवृत्त होना है और किससे निवृत्त होना है नहीं जानते, इसलिए उनको सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू तो दैवी संपत्ति को प्राप्त है, अतः तू शास्त्र विधि को जानकर कर्तव्य का पालन करने योग्य है। अर्जुन पहले अपनी धारणा से कहते थे कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, जबकि भाग्यशाली श्रेष्ठ क्षत्रियों के लिए अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग को देने वाला है। भगवान कहते हैं कि भैया, तू पाप पुण्य का निर्णय अपने मनमाने ढंग से कर रहा है, तुझे तो इस विषय में शास्त्र को प्रमाण रखना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा समझकर ही तुझे कर्तव्य कर्म करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि युद्ध रूप क्रिया बांधने वाले नहीं है, प्रत्युत स्वार्थ और अभिमान रखकर की हुई शास्त्रीय क्रिया ही बांधने वाली होती है और मनमाने ढंग से की हुई क्रिया तो पतन करने वाली होती है। स्वतः प्राप्त युद्ध रूप क्रिया क्रूर और हिंसा रूप दिखती हुई भी पापजनक नहीं होती। तात्पर्य है कि स्वभाव नियत कर्म करता हुआ सर्वथा स्वार्थ रहित मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कर्म करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। पाप लगता है स्वार्थ से, अभिमान से और दूसरों का अनिष्ट सोचने से। मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है कि वह शरीर प्राणों के मोह में न फंसकर केवल परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से शास्त्र विहित कर्मों को करे। भगवान ने कहा था कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते। यहाँ भगवान बताते हैं कि वह आसुर स्वभाव शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा। यहाँ शंका हो सकती है कि जो शास्त्र पढ़े हुए नहीं है उनको कर्तव्य का ज्ञान कैसे होगा। इसका समाधान है कि अगर उनका अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वतः होगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, उल्टे अज्ञान बढ़ेगा कि हम अधिक जानते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्मा विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस 16वें अध्याय का नाम दैवासुर संपद विभाग योग है, क्योंकि इस अध्याय में जो दोनों संपत्तियों का वर्णन हुआ है वह परस्पर एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध है। अर्थात दैवी संपत्ति कल्याण करने वाली है और आसुरी संपत्ति बांधने वाली तथा नीच योनियों और नरकों में ले जाने वाली है। जो साधक इन दोनों विभागों को ठीक रीति से जान लेगा वह आसुरी संपत्ति का सर्वथा त्याग कर देगा। आसुरी संपत्ति का सर्वथा त्याग होते ही दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाएगी। दैवी संपत्ति प्रकट होते ही एकमात्र परमात्मा से संबंध रह जाएगा। आइए अब 17वां अध्याय आरंभ करते हैं। भगवान ने शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने वाले पुरुषों को सिद्धि, सुख और परम गति न मिलने की बात कही। यह सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि शास्त्र विधि को ठीक ठीक जानने वाले लोग तो बहुत कम हैं। अधिक संख्या में ऐसे ही लोग हैं जो शास्त्र विधि को तो जानते नहीं, पर अपनी कुल परंपरा, वर्ण, आश्रम, संस्कार आदि के अनुसार देवता आदि का श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। शास्त्र विधि का त्याग होने से ऐसे पुरुषों की नीची स्थिति होनी चाहिए और श्रद्धा होने से ऊंची स्थिति होनी चाहिए। इसलिए वास्तव में उनकी क्या स्थिति है यह जानने के लिए अर्जुन पहले श्लोक में प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषाम निष्ठा तू का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धापूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं उनकी निष्ठा फिर कौन सी है, सात्विकी है अथवा राजसी, तामसी। भावार्थ, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए है।
उन दोनों के सामने कलयुग की जनता थी, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो रहा था। आगे आने वाले कलयुगी जीवों की तरफ दृष्टि रहने से अर्जुन पूछते हैं कि महाराज, जिन मनुष्यों का भाव बड़ा अच्छा है, श्रद्धा भक्ति भी है, पर शास्त्र विधि को जानते नहीं। शास्त्र विधि का त्याग 3 कारणों से होता है। पहला अज्ञता से, दूसरा उपेक्षा से और तीसरा विरोध से। अर्जुन फिर कहते हैं, यदि वे जान जाए तो पालन करने लग जाएं, पर उनको पता नहीं, अतः उनकी क्या स्थिति होती है। आगे आने वाली जनता में शास्त्र का ज्ञान बहुत कम रहेगा। उन्हें अच्छा सत्संग मिलना भी कठिन होगा, क्योंकि अच्छे संत महात्मा पहले युगों में भी कम हुए हैं, फिर कलयुग में तो और भी कम होंगे। कम होने पर भी यदि भीतर चाहना हो तो उन्हें सत्संग मिल सकता है, परंतु मुश्किल यह है कि कलयुग में दंभ पाखंड ज़्यादा होने से कई दंभी और पाखंडी पुरुष संत बन जाते हैं, अतः सच्चे संत पहचान में आने मुश्किल हैं। इस प्रकार पहले तो संत महात्मा मिलने कठिन है, और मिल भी जाए तो उनमें से कौन से संत कैसे हैं, इस बात की पहचान प्रायः नहीं होती, और पहचान हुए बिना उनका संग करके विशेष लाभ ले लें, ऐसी बात भी नहीं है। अतः जो शास्त्र विधि को भी नहीं जानते और असली संतों का संग भी नहीं मिलता, परंतु जो कुछ यजन पूजन करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, ऐसे मनुष्यों की निष्ठा कौन सी होती है, सात्विकी अथवा राजसी तामसी। सत्वगुण को दैवी संपत्ति में और रजोगुण तथा तमोगुण को आसुरी संपत्ति में ले लिया गया है। रजोगुण को आसुरी संपत्ति में लेने का कारण यह है कि रजोगुण तमोगुण के बहुत निकट है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण तीनों गुणों में परस्पर 10 गुना अंतर है। जैसे 1 का 10 गुना 10 और 10 का 10 गुना 100 है, उसी तरह तमोगुण से 10 गुना श्रेष्ठ रजोगुण है और रजोगुण से 10 गुना श्रेष्ठ सत्वगुण है। तात्पर्य है कि तमोगुण और रजोगुण पास पास में है, जबकि सत्वगुण दोनों से बहुत दूर है। सात्विक भाव आचरण और विचार दैवी संपत्ति के होते हैं, और राजसी तामसी भाव आचरण और विचार आसुरी संपत्ति के होते हैं। संपत्ति के अनुसार ही निष्ठा होती है, अर्थात मनुष्य के जैसे भाव आचरण और विचार होते हैं, उन्हीं के अनुसार उसकी स्थिति होती है। स्थिति के अनुसार ही आगे गति होती है। आप कहते हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने पर सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिलती। तो जब उनकी निष्ठा का ही पता नहीं, फिर उनकी गति का क्या पता लगे। इसलिए आप उनकी निष्ठा बताइए, जिससे पता लग जाए कि वे सात्विकी गति में जाने वाले हैं या राजसी तामसी गति में। कृष्ण का अर्थ है खींचने वाला। यहाँ कृष्ण संबोधन का तात्पर्य यह मालूम देता है कि आप ऐसे मनुष्यों को अंतिम समय में किस ओर खींचेंगे, उनको किस गति की तरफ ले जाएंगे। मनुष्य को भगवान खींचते हैं या वह कर्मों के अनुसार स्वयं खींचा जाता है। वस्तुतः कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, पर कर्म फल के विधायक होने से भगवान का खींचना संपूर्ण फलों में होता है। तामसी कर्मों का फल नरक होगा तो भगवान नरकों की तरफ खींचेंगे। वास्तव में नरकों के द्वारा पापों का नाश करके प्रकारांतर से भगवान अपनी तरफ ही खींचते हैं। उनका किसी से भी बैर या द्वेष नहीं है। तभी तो आसुरी योनियों में जाने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे को प्राप्त न होकर अधोगति में चले गए, कारण कि उनका अधोगति में जाना भगवान को सुहाता नहीं है। इसलिए सात्विक मनुष्य हो, राजस मनुष्य हो या तामस मनुष्य हो, भगवान सबको अपनी तरफ ही खींचते हैं। इसी भाव से यहाँ कृष्ण संबोधन आया है। शास्त्र विधि को न जानने पर भी मनुष्य मात्र में किसी न किसी प्रकार की स्वभावजय श्रद्धा तो रहती ही है। उस श्रद्धा के भेद आगे के श्लोक में बताते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। अर्थात श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे 3 तरह की ही होती है, उसको तुम मुझसे सुनो। भावार्थ, अर्जुन ने निष्ठा को जानने के लिए प्रश्न किया था, पर भगवान उसका उत्तर श्रद्धा को लेकर देते हैं, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है। श्रद्धा 3 तरह की होती है। वह श्रद्धा कौन सी है? संगजा है, शास्त्रजा है या स्वभावजा है? तो कहते हैं कि वह स्वभावजा है, अर्थात स्वभाव से पैदा हुई स्वतः सिद्ध श्रद्धा है। वह न तो संग से पैदा हुई है और न शास्त्रों से पैदा हुई है। वे स्वाभाविक इस प्रवाह में बह रहे हैं और देवता आदि का पूजन करते जा रहे हैं। वह स्वभावजय श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। उन तीनों को अलग अलग सुनो। बंधन की दृष्टि से राजसी और तामसी एक होते हुए भी दोनों के बंधन में भेद है। राजस मनुष्य सकाम भाव से शास्त्र वेद कर्म भी करते हैं, अतः वे स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाकर और वहाँ के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में लौट आते हैं। परंतु तामस मनुष्य शास्त्र वेद कर्म नहीं करते, अतः वे कामना और मूर्खता के कारण अधम गति में जाते हैं। इस प्रकार राजस और तामस दोनों ही मनुष्यों का बंधन बना रहता है। दोनों के बंधन में भेद की दृष्टि से ही भगवान आसुरी संपदा वालों की श्रद्धा के राजसी और तामसी 2 भेद करते हैं, और सात्विकी, राजसी तथा तामसी तीनों श्रद्धाओं को अलग अलग सुनने के लिए कहते हैं।
पूर्व श्लोक में वर्णित स्वभावजः श्रद्धा के 3 भेद क्यों होते हैं, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्रः स एव सः। अर्थात हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा है। भावार्थ, अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है, अर्थात अंतःकरण जैसा होता है उसमें सात्विक राजस तामस जैसे संस्कार होते हैं वैसी ही श्रद्धा होती है। जो शास्त्र विधि को न जानते हो और देवता आदि का पूजन करते हो, उनकी ही नहीं प्रत्युत जो शास्त्र विधि को जानते हो या न जानते हो, मानते हो या न मानते हो, अनुष्ठान करते हो या न करते हो, किसी जाति के, किसी वर्ण के, किसी आश्रम के, किसी संप्रदाय के, किसी देश के कोई व्यक्ति कैसे ही क्यों ना हो, उन सभी की स्वाभाविक श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। यह मनुष्य श्रद्धा प्रधान है, अतः जैसी उसकी श्रद्धा होगी वैसा ही उसका रूप होगा। उससे जो प्रवृत्ति होगी वह श्रद्धा को लेकर श्रद्धा के अनुसार ही होगी। जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उसकी निष्ठा होगी और उसके अनुसार ही उसकी गति होगी। उसका प्रत्येक भाव और क्रिया अंतःकरण की श्रद्धा के अनुसार ही होगी। जब तक वह संसार से संबंध रखेगा तब तक अंतःकरण के अनुरूप ही उसका स्वरूप होगा। मनुष्य की सांसारिक प्रवृत्ति संसार के पदार्थों को सच्चा मानने, देखने, सुनने और भोगने से होती है तथा पारमार्थिक प्रवृत्ति परमात्मा में श्रद्धा करने से होती है, जिसे हम अपने अनुभव से नहीं जानते पर पूर्व के स्वाभाविक संस्कारों से, शास्त्रों से, संत महात्माओं से सुनकर पूज्य भाव सहित विश्वास कर लेते हैं। उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा को लेकर ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश होता है, फिर चाहे वह मार्ग कर्मयोग का हो, चाहे ज्ञान योग का हो और चाहे भक्ति योग का हो। साध्य और साधन दोनों पर श्रद्धा हुए बिना आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं होती। मनुष्य जीवन में श्रद्धा की बड़ी मुख्यता है। मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप, उसकी निष्ठा है। वह आज वैसा न दिखे तो भी क्या, पर समय पाकर वह वैसा बन ही जाएगा। आजकल साधक के लिए अपनी स्वाभाविक श्रद्धा को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है, कारण कि अनेक मतांतर हो गए हैं। कोई ज्ञान की प्रधानता कहता है, कोई भक्ति की प्रधानता कहता है, कोई योग की प्रधानता कहता है, आदि आदि। ऐसे तरह तरह के सिद्धांत पढ़ने और सुनने से मनुष्य पर उनका असर पड़ता है, जिससे वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि मैं क्या करूं, मेरा वास्तविक ध्येय लक्ष्य क्या है, मेरे को किधर चलना चाहिए। ऐसी दशा में उसे गहरी रीति से अपने भीतर के भाव पर विचार करना चाहिए कि संग से बनी हुई रुचि, शास्त्र से बनी हुई रुचि, किसी के सिखाने से बनी हुई रुचि, गुरु के बताने से बनी हुई रुचि, ऐसी जो अनेक रुचियां हैं उन सबके मूल में स्वतः उद्भुत होने वाली अपनी स्वाभाविक रुचि क्या है। मूल में सबकी स्वाभाविक रुचि यह होती है कि मैं संपूर्ण दुखों से छूट जाऊं और मुझे सदा के लिए महान सुख मिल जाए। ऐसी रुचि हर एक प्राणी के भीतर रहती है। मनुष्यों में तो यह रुचि कुछ जागृत रहती है। उनमें पिछले जन्मों के जैसे संस्कार हैं और इस जन्म में वे जैसे माता पिता से पैदा हुए हैं, जैसे वायुमंडल में रहे, जैसी उनको शिक्षा मिली, जैसे उनके सामने दृश्य आए और वे जो ईश्वर की बातें, परलोक तथा पुनर्जन्म की बातें, मुक्ति और बंधन की बातें, सत्संग और कुसंग की बातें सुनते रहते हैं, उन सब का उन पर अदृश्य रूप से असर पड़ता है। उस असर से उनकी एक धारणा बनती है। उनकी सात्विकी, राजसी या तामसी जैसी प्रकृति होती है, उसी के अनुसार वे उस धारणा को पकड़ते हैं और उस धारणा के अनुसार ही उनकी रुचि श्रद्धा बनती है। इसमें सात्विकी श्रद्धा परमात्मा की तरफ लगाने वाली होती है और राजसी तामसी श्रद्धा संसार की तरफ। गीता में जहाँ कहीं सात्विकता का वर्णन हुआ है वह परमात्मा की तरफ ही लगाने वाली है। अतः सात्विकी श्रद्धा पारमार्थिक हुई और राजसी तामसी श्रद्धा सांसारिक हुई। अर्थात सात्विकी श्रद्धा दैवी संपत्ति हुई और राजसी तामसी श्रद्धा आसुरी संपत्ति हुई। दैवी संपत्ति को प्रकट करने और आसुरी संपत्ति का त्याग करने के उद्देश्य से 17वां अध्याय चला है। कारण कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए सात्विकी श्रद्धा ग्राह्य है और राजसी तामसी श्रद्धा त्याज्य है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसकी श्रद्धा सात्विकी होती है। जो मनुष्य इस जन्म में तथा मरने के बाद भी सुख संपत्ति को चाहता है उसकी श्रद्धा राजसी होती है। और जो मनुष्य पशुओं की तरह केवल खाने पीने, भोग भोगने तथा प्रमाद, आलस्य, निद्रा, खेल कूद, तमाशे आदि में लगा रहता है उसकी श्रद्धा तामसी होती है। सात्विकी श्रद्धा के लिए सबसे पहली बात है कि परमात्मा है। शास्त्रों से, संत महात्माओं से, गुरुजनों से सुनकर पूज्य भाव के सहित ऐसा विश्वास हो जाए कि परमात्मा है और उसको प्राप्त करना है, इसका नाम श्रद्धा है।
ठीक श्रद्धा जहाँ होती है वहाँ प्रेम स्वतः हो जाता है, कारण कि जिस परमात्मा में श्रद्धा होती है उसी परमात्मा का अंश यह जीवात्मा है। अतः श्रद्धा होती ही यह परमात्मा की तरफ खींचता है। अभी यह परमात्मा से विमुख होकर जो संसार में लगा हुआ है वह भी संसार में श्रद्धा विश्वास होने से ही है, पर यह वास्तविक श्रद्धा नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा का दुरुपयोग है। जैसे संसार में यह रुपयों पर विशेष श्रद्धा करता है कि इनसे सब कुछ मिल जाता है, यह श्रद्धा कैसे हुई? कारण कि बचपन में खाने और खेलने के पदार्थ पैसों से मिलते थे। ऐसा देखते देखते पैसों को ही मुख्य मान लिया और उसी में श्रद्धा कर ली, जिससे यह बहुत ही पतन की तरफ चला गया। यह सांसारिक श्रद्धा हुई। इससे ऊंची धार्मिक श्रद्धा होती है कि मैं अमुक वर्ण आश्रम आदि का हूँ, परंतु सबसे ऊंची श्रद्धा पारमार्थिक है। यही वास्तविक श्रद्धा है और इसी से कल्याण होता है। शास्त्रों में संत महात्माओं में तत्वज्ञ जीवन मुक्तों में जो श्रद्धा होती है वह भी पारमार्थिक श्रद्धा ही है। सांसारिक श्रद्धा में भोग की, धार्मिक श्रद्धा में भाव की और पारमार्थिक श्रद्धा में तत्व की प्रधानता है। जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और संत महात्माओं का संग भी नहीं है, ऐसे मनुष्यों की भी पूर्व संस्कार के कारण पारमार्थिक श्रद्धा हो सकती है। इसकी पहचान क्या है? पहचान यह है कि ऐसे मनुष्यों के भीतर स्वाभाविक ये भाव होता है कि ऐसी कोई महान चीज़ है जो दिखती तो नहीं पर है अवश्य। ऐसे मनुष्यों का स्वाभाविक ही पारमार्थिक बातें बहुत प्रिय लगती हैं और वे स्वाभाविक ही यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, सत्संग, स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। यदि वे ऐसे कर्म न भी करें तो भी सात्विक आहार में स्वाभाविक रुचि होने से उनकी श्रद्धा की पहचान हो जाती है। मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वे किसी न किसी को अपने से बड़ा अवश्य मानते हैं और बड़ा मानकर उसका सहारा लेते हैं। मनुष्य पर जब आफत आती है तब वह किसी को अपने से बड़ा मानकर उसका सहारा लेता है। पशु पक्षी भी अपनी रक्षा चाहते हैं और भयभीत होने पर किसी का सहारा लेते हैं। लता भी किसी का सहारा लेकर ही ऊंची चढ़ती है। इस प्रकार जिसने किसी को बड़ा मानकर उसका सहारा लिया उसने वास्तव में ईश्वरवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर ही लिया, चाहे वह ईश्वर को माने या न माने। इसलिए आयु, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पद, अधिकार, ऐश्वर्य आदि में से एक एक से बड़ा देखें तो बड़प्पन देखते देखते अंत में बड़प्पन की जहाँ समाप्ति हो वही ईश्वर है, क्योंकि बड़े से बड़ा ईश्वर है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। वह परमात्मा सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है, अर्थात वह काल की सीमा से बाहर है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टि से किसी न किसी को बड़ा मानता है। बड़प्पन की यह मान्यता अपने अपने अंतःकरण के भावों के अनुसार अलग अलग होती है। इस कारण उनकी श्रद्धा भी अलग अलग होती है। श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। धारणा, मान्यता, भावना आदि सभी अंतःकरण में रहते हैं। इसलिए अंतःकरण में सात्विक, राजस, तामस जिस गुण की प्रधानता रहती है उसी गुण के अनुसार धारणा, मान्यता आदि बनती है और उस धारणा, मान्यता आदि के अनुसार ही 3 प्रकार की श्रद्धा बनती है। सात्विक, राजस और तामस तीनों गुण सभी प्राणियों में रहते हैं। उन प्राणियों में किसी में सत्वगुण की प्रधानता होती है, किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है और किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है। अतः यह नियम नहीं है कि सत्वगुण की प्रधानता वाले मनुष्यों में रजोगुण और तमोगुण न आए, रजोगुण की प्रधानता वाले मनुष्यों में सत्वगुण और तमोगुण न आए तथा तमोगुण की प्रधानता वाले मनुष्यों में सत्वगुण और रजोगुण न आए। कारण कि प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए प्रकृतिजन्य गुणों में भी परिवर्तन होता रहता है। अतः एकमात्र परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य वाले साधक को चाहिए कि वह उन आने जाने वाले गुणों से अपना संबंध मानकर उनसे विचलित न हो। जीव मात्र परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी मनुष्य में रजोगुण, तमोगुण की प्रधानता देखकर उसे नीचा नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि कौन सा मनुष्य किस समय समुन्नत हो जाए इसका कुछ पता नहीं है। कारण कि परमात्मा का अंश स्वरूप तो सबका शुद्ध ही है। केवल संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि को लेकर अंतःकरण में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है। अर्थात जैसा संग, शास्त्र आदि मिलता है वैसा ही मनुष्य का अंतःकरण बन जाता है और उस अंतःकरण के अनुसार ही उसकी सात्विकी, राजसी, तामसी श्रद्धा बन जाती है। इसलिए मनुष्य को सदा सर्वदा सात्विक, संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि का ही सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसका अंतःकरण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विकी बन जाएगी, जो उसका उद्धार करने वाली होगी। इसके विपरीत मनुष्य को राजस, तामस, संग, शास्त्र आदि का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी राजसी, तामसी बन जाएगी, जो उसका पतन करने वाली होगी। श्रद्धा भाव है, जैसा जिसका भाव होता है वैसे ही उसका स्वरूप होता है। भाव 2 तरह का होता है, सद्भाव और असद्भाव।
जो परमात्मा की तरफ ले जाता है वह सद्भाव होता है और जो संसार की तरफ ले जाता है वह असद्भाव होता है। दैवी संपत्ति में सद्भाव की मुख्यता होती है और आसुरी संपत्ति में असद्भाव की मुख्यता होती है। मैं साधक हूँ, इसमें अगर असद्भाव की मुख्यता हो तो अभिमान होता है और सद्भाव की मुख्यता हो तो स्वाभिमान होता है। अभिमान से आसुरी संपत्ति आती है और स्वाभिमान से दैवी संपत्ति आती है। दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता देखने से अभिमान होता है और अपने कर्तव्य को देखने से स्वाभिमान होता है कि मैं साधन विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूँ। अभिमान होने पर तो मनुष्य साधन विरुद्ध काम कर बैठेगा, पर स्वाभिमान होने पर उसको साधन विरुद्ध काम करने में लज्जा होगी। स्वाभिमान होने से वह सात्विकी में चला जाएगा और अभिमान होने से वह राजसी तामसी में चला जाएगा। अपने इष्ट की यजन पूजन द्वारा मनुष्यों की निष्ठा की पहचान किस प्रकार होती है, अब उसको बताते हैं। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षर शांसी राजसाह प्रेतान्भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अर्थात सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों का तथा राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूतगणों का पूजन करते हैं। भावार्थ, सात्विक अर्थात दैवी संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करते हैं। विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, ये 5 ईश्वर कोटि के देवता लेने चाहिए, क्योंकि दैवी संपत्ति में देव शब्द ईश्वर का वाचक है और उसकी संपत्ति अर्थात दैवी संपत्ति मुक्ति देने वाली है। ईश्वर कोटि के देवताओं में भी साधकों की श्रद्धा अलग अलग होती है। किसी की श्रद्धा भगवान विष्णु यानी कि राम कृष्ण आदि में होती है, किसी की भगवान शंकर में होती है, किसी की भगवान गणेश में होती है, किसी की भगवती शक्ति में होती है और किसी की भगवान सूर्य में होती है। ईश्वर के जिस रूप में उनकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है उसी का वे विशेषता से यजन पूजन करते हैं। राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्ष राक्षस भी देव योनि में है। यक्षों में धन के संग्रह की मुख्यता होती है और राक्षसों में दूसरों का नाश करने की मुख्यता होती है। अपनी कामना पूर्ति के लिए और दूसरों का विनाश करने के लिए राजस मनुष्यों में यक्षों और राक्षसों का पूजन करने की प्रवृत्ति होती है। तामस मनुष्य प्रेतों तथा भूतों का पूजन करते हैं। जो मर गए हैं उन्हें प्रेत कहते हैं और जो भूत योनि में चले गए हैं उन्हें भूत कहते हैं। यहाँ प्रेत शब्द के अंतर्गत जो अपने पितर हैं उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से अपने अपने पितरों का पूजन करते हैं वे तामस नहीं कहलाएंगे, प्रत्युत सात्विक ही कहलाएंगे। अपने अपने पितरों के पूजन का भगवान ने निषेध नहीं किया है। तात्पर्य है कि जो पितरों का सकाम भाव से पूजन करते हैं कि पितर हमारी रक्षा करेंगे, अथवा हम जैसे पिता पितामह आदि के लिए श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं ऐसे ही हमारी कुल परंपरा वाले भी हमारे लिए श्राद्ध तर्पण आदि करेंगे, ऐसे भाव से पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। परंतु अपने माता पिता दादा दादी आदि पितरों का पूजन करने से पितरों को प्राप्त हो जाएंगे, यह बात नहीं है। जो पितृ ऋण से उऋण होना अपना कर्तव्य समझते हैं और इसलिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से पितरों का पूजन करते हैं वे पुरुष सात्विक है, राजस नहीं। पितृलोक को वे ही जाते हैं जो पितृव्रता है, अर्थात जो पितरों को सर्वोपरि और अपना इष्ट मानते हैं तथा पितरों पर ही निष्ठा रखते हैं। ऐसे लोग पितृलोक को तो जा सकते हैं पर उससे आगे नहीं जा सकते। कुत्ते कौवे आदि को भी जो निष्काम भाव से रोटी देते हैं उससे उनकी योनि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह उनका इष्ट नहीं है। वे तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। इसी प्रकार पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि भी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक करने से पितृ योनि प्राप्त नहीं हो जाती। शास्त्र या भगवान की आज्ञा मानकर करने से उनका उद्धार होगा। इसलिए निष्काम भाव से किए गए शास्त्र वेद नारायण बलि गया श्राद्ध आदि प्रेत कर्मों को तामस नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये तो मृत प्राणी की सद्गति के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म हैं, जिन्हें मरे हुए प्राणी के लिए शास्त्र के आज्ञा अनुसार हर एक को करना चाहिए। हम शास्त्र वेद यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं तो उनमें पहले गणेश जी, नवग्रह, षोडश मातृका आदि का पूजन शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से करते हैं। यह वास्तव में नवग्रह आदि का पूजन न होकर शास्त्र का ही पूजन आदर हुआ। जैसे स्त्री पति की सेवा करती है तो उसका कल्याण हो जाता है। विवाह तो हर एक पुरुष का हो सकता है, राक्षस का भी और असुर का भी, वे भी पति बन सकते हैं, परंतु वास्तव में कल्याण पति की सेवा से नहीं होता। प्रत्युत पति की सेवा करना, पातिव्रत धर्म का पालन करना ऋषि शास्त्र भगवान की आज्ञा है, इसलिए इनकी आज्ञा के पालन से ही कल्याण होता है। देवता आदि के पूजन से पूजा करने वाले की गति वैसी ही होगी। देवताओं को पूजन करने वाले सात्विक मनुष्य शरीर छूटने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। यक्ष राक्षसों का पूजन करने वाले राजस मनुष्य यक्ष राक्षसों को प्राप्त होते हैं और भूत प्रेतों का पूजन करने वाले तामस मनुष्य भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। गीता में यज्ञ शब्द बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्म आ जाते हैं। हमारे जो पितर हैं वे दूसरों के लिए भूत हैं और दूसरे के जो पितर हैं वे हमारे लिए भूत हैं।
पितरों का पूजन करना तामस नहीं है, पर भूतों का पूजन करना तामस है। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।